ओके सो आज का जो हमारा टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स, इसमें हमें सबसे पहले कुछ बेसिक्स बता दें कि असेंडिंग पाथवेज क्या हैं, डिसेंडिंग क्या हैं, ये एक्चुअली होते क्या हैं। अभी आज हम सबसे पहले फोकस करेंगे असेंडिंग के ऊपर। असेंडिंग क्या होता है कि कभी भी कोई आपके पास अगर स्टिमुलस हुआ है, कोई आपके पेन है, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, कोई भी किसी भी सॉर्ट का स्टिमुलस है, तो वो हमारे पास ब्रेन तक कैसे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक कैसे, मतलब हायर सेंटर, हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक वो कैसे जाएगा। फिर उसके बाद उसका जो रिस्पांस होता है कि अगर आपको गर्म चीज़ पे हाथ लगा है तो उसके अफेक्ट में आप वो हाथ हटाते हो, तो गर्म चीज़ पे हाथ लगना, दिस इज़ गोइंग टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द असेंडिंग पाथवेज। और जो रिस्पॉन्स है कि आपने हाथ हटाना है, वो जो मैसेज जाएगा वो डिसेंडिंग के थ्रू। तो ये बेसिक चीज़ है। अब ट्रैक्ट्स होते क्या हैं कि आपके पास ना जो न्यूरॉन के एक्सॉन्स होते हैं ना, वो हमेशा मिलके बनाते हैं ट्रैक्ट्स। अब इसमें ये पता होना ज़रूरी है कि हमारे पास एक होता है वाइट मैटर और एक होगा ग्रे मैटर। वाइट मैटर, जहाँ भी कोई चीज़, जहाँ पे भी न्यूक्लियाई होगा वो ग्रे होगा, और जहाँ न्यूक्लियाई नहीं होगा वो वाइट होगा। अब जैसे कि ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ये हमेशा एक्सॉन से मिलके बनते हैं। एक्सॉन्स हमेशा, न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स होते हैं वो बंडल अप होकर ट्रैक्ट्स बनाते हैं, उसमें से वो फाइबर्स फिर रंग करते हैं। अब अगर एक थोड़ी से पहले स्टार्टिंग में ना इनिशियली बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद हम मेन पे चलेंगे। ये अगर स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन लेने, कोई भी लेवल है स्पाइनल कॉर्ड का, तो ये जो बटरफ्लाई शेप था, ये तो हमें पता है कि ये एंटीरियर ग्रे, ये पूरा ग्रे कॉलम है, ग्रे मैटर है। ये बाकी सारा ये वाइट होता है, ये डॉर्सल वाइट, लैटरल वाइट, और ये एंटीरियर वाली, ये एंट्रोलेटरल, वो डॉर्सल। अब इसमें याद रखने वाली बात ये है कि जो डॉर्सल वाइट कॉलम है ना, इसमें हमेशा ऑलवेज हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्ट्स होंगे, और जो एंट्रोलेटरल है इसमें हमारे पास असेंडिंग भी होंगे प्लस डिसेंडिंग भी होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट्स के ऊपर कि कौन कौन से हैं और उनका क्या फंक्शन होगा। सबसे पहले हम डॉर्सल कॉलम में जो असेंडिंग रंग करता है, असेंडिंग पाथ से, उसको हम बोलते हैं डॉर्सल लेमिनिस्कस सिस्टम, डॉर्सल कॉलम लेमिनिस्कस सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो वाला जो असेंडिंग पाथवे है जो इस डॉर्सल कॉलम में रन कर रहा है, ये कौन कौन सी सेंसेशंस हमारी बॉडी से हायर सेंटर्स तक लेके जा रहा है। तो वो कौन कौन सी सेंसेशंस हैं जो हमारे पास डॉर्सल कॉलम है वो लेके जा रहा है प्रोप्रियोसेप्शन की सेंस। ये कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन है कि आप जब कॉन्शियसनेस के लेवल पे, व्हेन यू आर अवेक, योर आइज आर क्लोज्ड, आप बता सकते हो कि आपका लिम्ब इस वक्त किस पोजीशन में, अगर वो मूव किया गया तो वो किस पोजीशन में मूव किया। तो ये कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, सेंस ऑफ पोजीशन, वाइब्रेशन और फाइन टच। फाइन टच का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेटिव टच। हमारे पास टच, क्रूड टच भी होता है, ये फाइन टच है, डिस्क्रिमिनेटिव टच। कि अगर आपको एक जगह पे मैं हाथ लगाऊं या एक जगह में आपको पिन चुबाऊं, तो ये जो पिन चुबाने वाला था दैट वाज फाइन टच, दिस इज अ डिस्क्रिमिनेटिव टच। तो दिस इज गोइंग टू द डॉर्सल कॉलम वाला असेंडिंग पाथवे विच इज डॉर्सल लेमिनिस्कस सिस्टम। ठीक हो गया। अब हमारे पास रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, ये पाथवे, अगर जिस तरह का कोई भी सवाल इस तरह का इलस्ट्रेट करना है तो ये पूरा पाथवे हमने ड्रॉ करना होता है। अब रिसेप्टर्स होंगे इसमें, पहली चीज़ जिन्होंने सेंस करना है। अब ना हम कुछ टर्मिनोलॉजी असेंडिंग के लिए ना हम कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं इनको एक्सप्लेन करने में। एक फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। ये क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि द न्यूरॉन विच इज़ द फर्स्ट इन लाइन टू रिसीव द स्टिमुलस आफ्टर द रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स ने सेंस किया, अब जो वो हमारे पास सेंसेशन दे रहे हैं ना, फाइबर जो मतलब आ रहे हैं, वो पहले जिसके पास आएंगे पहले न्यूरॉन के वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, फिर उसके बाद सेकंड पे थर्ड। अब असेंडिंग के केसेस में ना फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या होता है, अगर आपको एनाटॉमी पता हो थोड़ी सी भी इसकी स्पाइनल कॉर्ड की, तो पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में यहाँ पे पहले पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया होता है। तो दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के, यहाँ पे रिसेप्टर्स थे, उन्होंने सेंस किया, फिर वो सबसे पहले यहाँ पे आए, दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। यहाँ से फाइबर अंदर आए, फिर यहाँ पे वो साइनेप्स करते हैं, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद थर्ड। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसमें क्या होगा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डॉर्सल के केस में क्या होने वाला है। अब हम डॉर्सल के केस में हमें पहले सेंसेशन सारी पता लग गई, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, पोजीशन वगैरह एक्सेट्रा। अब सबसे पहले क्या होगा, अगर देखा जाए कि यहाँ से देखो सेंसेशन आई, रिसेप्टर ने सेंस किया, स्टिमुलस मिला हमें जो भी था, वाइब्रेशन ले लो, कुछ भी ले लो। अब
ये था हमारे पास पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में आई विच इज़ द सेंसरी पोर्शन। अब क्या होता है, मैंने बताया था कि असेंडिंग ट्रैक्ट डिसेंडिंग ये सब हमेशा वाइट कॉलम में रन करते हैं, ग्रे में नहीं करेंगे। तो और यहाँ से अब क्या होगा, अब ये जब आता ना, देखा यहाँ पे अगर देख लें तो यहाँ पे आने के बाद ये पीछे डॉर्सल वाइट कॉलम में चला जाएगा, ये डॉर्सल वाइट कॉलम में चला गया। अब क्या होगा, ये ऊपर अब हमारे पास ब्रेन तक जाते रहेंगे। अब ये फाइबर यूँ आया, फिर और एडअप होंगे, फिर और एडअप होंगे। हम कहते हैं कि ये इस तरह से लैमिनेशन हो जाती है फाइबर्स की। कैसे लैमिनेशन का क्या मतलब होता है, देखिए मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। लैमिनेशन का अगर इसको हम स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन लें ऐसे करके, ठीक है। अब अगर इसमें पहले ये पोस्टीरियर गैंग्लिया बनाया, ये आया, यहाँ पे सिनेप्स हुआ, ये इधर गया, ऊपर चला गया। अब मोर फाइबर्स एडअप होते जाएंगे इस तरह करते करते, नीचे से ऊपर जा रहा है और आते गए और आते गए। तो हम कहते हैं कि जो मोस्ट मीडियली प्लेस्ड फाइबर्स हैं ना, दीज आर फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये बात याद रखनी है। और मोस्ट लैटरली प्लेस्ड दीज आर फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक हो गया। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं लैमिनेशन। अब क्या होगा कि अब यूँ फाइबर्स एडअप होते गए, अब ये ना ऊपर जाते हैं ना, तो ये ना हमारे पास क्या करेंगे कि यहाँ पे अब ये होगा कि जो हमारे पास ना इसमें हाँ दो ना फेसिकुलाई बन जाएंगे, ठीक है। हमारे पास जब फाइबर्स बंडल अप होते जाएंगे, एड अप होते जाएंगे, तो ये हमारे पास दो फेसिकुलाई बना देंगे। जो मीडियल, देखो ये सेंटर है, ये मिड लाइन है, जो मिडिल वाला होगा उसको हम बोलते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलिस, और जो लैटरल वाला होगा वो फेसिकुलस क्यूनिएटस होता है, ठीक है। जो मिडिल वाला होगा वो फेसिकुलस ग्रेसिलिस और जो लैटरल वाला होगा वो फेसिकुलस क्यूनिएटस। तो जो फेसिकुलस ग्रेसिलिस वाला है, इट इज़ कैरिंग फाइबर फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो फेसिकुलाई क्यूनिएटस बना उस इट इज़ कैरिंग फाइबर फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। सेम इसी तरह अगर मैं इधर एक्सप्लेन कर दूं ये चीज़ कि जब फाइबर जब एडअप होते रहेंगे ऐसे करके, तो ये ना दो फेसिकुलाई में बंडल अप हो जाएंगे ऐसे करके, यूँ करके इधर दो हमारे पास फेसिकुलाई बन जाएंगे ऐसे करके। ये तो ये वाला जो है दिस इज़ फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड दिस इज़ फेसिकुलस क्यूनिएटस, ठीक है। अब ये इन फेसिकुलाई की तरह ऊपर रंग करेंगे दोनों साइड पे, यहाँ भी ग्रेसिलिस क्यूनिएटस, यहाँ भी ग्रेसिलिस क्यूनिएटस, ठीक हो गया। अब ये ऊपर गए, अब ये हमारे पास यहाँ पे ये ब्रेन स्टेम स्टार्ट हो गया, ये ब्रेन स्टेम वाला पार्ट था। अब ब्रेन स्टेम में क्या होगा, सबसे पहले ब्रेन स्टेम में कौन सा पार्ट होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा में क्लियर पिक्चर दिखा दूँ अगर, तो इस तरह करते हुए मेडुला ऑब्लंगेटा में 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ये वाले दो मिडिल वाले न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और लैटरल वाले न्यूक्लियस क्यूनिएटस, दीज आर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग फेसिकुलाई। जो हमारे पास फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनिएटस थे वो आके अब हमारे पास इन न्यूक्लियाई के अंदर आएंगे, ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ तक पहुँच गए, ये हमारे पास फाइबर सारे फेसिकुलस यहाँ पे अपने जो फेसिकुलस ग्रेसिलिस राइट का था वो राइट वाला न्यूक्लियस, ग्रेसिलिस जो लेफ्ट का था वो लेफ्ट वाला, इस तरह करके अब ये यहाँ न्यूक्लियस में पहुँच गए। न्यूक्लियस में पहुँचने के बाद इनकी डेकोसेशन होती है। जो राइट वाले थे, राइट और लेफ्ट वाले यहाँ इस साइड के थे, वो यहाँ चले जाएंगे, यहाँ वाले यहाँ चले जाएंगे। ये जो डेकोसेशन से ये जो फाइबर बन रहे हैं ना ये वाले, इनको बोलते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। डेकोसेट करने के बाद ये यहाँ से ऊपर असेंड करेंगे यूँ करके। डेकोसेट देखो, नहीं पहले हमने कहा कि इनमें न्यूक्लियस में जाके वो टर्मिनेट हुए, डेकोसेट किए, इंटरनल आर्कुएट फाइबर बने, फिर यहाँ से ये ऊपर असेंड कर जाएंगे दोबारा। अब जो ये ऊपर असेंड किया ना इन्होंने एक एक बंडल की फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। यहाँ पहुँचे, डेकोसेशन हुई, इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, अब ये हमारे पास यहाँ पे असेंड करके ऊपर, इसको हम बोलते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। अब पॉन्स में गए, पॉन्स से मिड ब्रेन में आ गए, मिड ब्रेन के बाद ऊपर असेंड करते जाएंगे, हमारे पास चले जाएंगे, ये हमारे पास आ गए, ये हमारे पास फोर ब्रेन में, मतलब हमारे पास हायर सेंटर में चले गए। अब ये जाके इनकी मीडियल लेमिनिस्कस की टर्मिनेशन होती है थैलेमस में।
अब थैलेमस की एनाटॉमी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इधर, क्योंकि वो थैलेमस का वो पार्ट पूरे असेंडिंग डिसेंडिंग में यूज़ होगा। हमें पता है कि दिस इज़, ये इस तरह करके ना 2 थैलेमाई पड़े होंगे, ठीक है। थैलेमाई के अंदर ना एक वाइट मैटर का बंडल होगा ऐसे करके वाई शेप करके, ये हो गया। ये क्या करता है, थैलेमाई को डिवाइड कर देता है इनटू एन एंटीरियर एरिया, मीडियल एरिया पूरा पीछे भी, ये पूरा लैटरल एरिया, ठीक है। एंटीरियर मीडियल लैटरल एरिया, ये हम यूँ करके, ये जो मैंने सेक्शन दिखाया हुआ है ना ये वाला, ये पूरा, ये हम बिल्कुल फ्रंट से देख रहे हैं इस तरह करके, यूँ करके ये हम फ्रंट से देख रहे हैं, ठीक है। ये फ्रंट है। अब क्या होगा इधर, हमें पता है कि एंटीरियर मीडियल लैटरल हो गया। अब हमने ये लैटरल पार्ट है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 में। ये इसका एक वेंट्रल पार्ट हो गया, ये डॉर्सल हो गया, डॉर्सोलैटरल वेंट्रोलैटरल, डॉर्सोलैटरल वेंट्रोलैटरल, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास वेंट्रल पार्ट है, इसके अंदर फर्दर 3 न्यूक्लियाई होते हैं, 1 2 और ये 3, ठीक हो गया। ये हो गया वेंट्रो एंटीरियर, ये हो गया वेंट्रो इंटरमीडियस, ये हो गया वेंट्रो पोस्टीरियर, वेंट्रो एंटीरियर, वेंट्रो इंटरमीडियस और वेंट्रो पोस्टीरियर। अब जो ये जो वेंट्रो पोस्टीरियर न्यूक्लियस था ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बड़ा न्यूक्लियस हो गया। इसके साथ उस तरफ मीडियल साइड पे एक छोटा सा न्यूक्लियस और होता है जो कि मीडियली, इसकी बैक पे एक छोटा सा न्यूक्लियस और होता है जो कि मीडियली प्रोजेक्ट कर रहा होता है। तो इसकी ये 2 में डिवाइड हो जाएगा। एक हो गया वेंट्रोपोस्टोलैटरल, ये बड़ा वाला इसे वाला, और जो मीडियली प्रोजेक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं वेंट्रोपोस्टोमीडियल। तो हमारे पास जितने भी असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं उन सब में ये वाला न्यूक्लियाई यूज होगा। दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिले स्टेशन। जो हमारे पास मैंने बताया था कि पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया वाज फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फिर जब पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया से पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में आकर यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर यहाँ टर्मिनेट करेगा, सेकंड स्टार्ट हुए, ये सेकंड टर्मिनेट करेंगे इस थैलेमस में जाके, थैलेमस में जाके फिर थैलेमस से थर्ड ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा और वो फिर आगे कॉर्टेक्स तक चला जाएगा। तो ये वेंट्रोपोस्टोलैटरल न्यूक्लियस होगा थैलेमस का, जो कि यूज़ होगा पूरे उसमें। अब क्या होगा, मैंने कहा था कि मीडियल लेमिनिस्कस बन गया, वो जाके टर्मिनेट हुआ वेंट्रोपोस्टोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस। यहाँ पे एनाटॉमी के हवाले से देखा जाए तो ये होता है लेंटिक्यूलर न्यूक्लियाई। इसके अराउंड एक एक्सटर्नल कैप्सूल है, ये एक इंटरनल कैप्सूल है। इंटरनल कैप्सूल के 2 लिम्स होते हैं, दिस इज़ द एंटीरियर लिम्ब, दिस इज़ द पोस्टीरियर लिम्ब। तो वेंट्रोपोस्टोलैटरल के बाद मिडिल लेमिनिस्कस आया था, ये सारे फाइबर यहाँ से चले जाएंगे पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल ऑफ लेंटिक्यूलर न्यूक्लियाई। यहाँ से जाने के बाद इन द फॉर्म ऑफ कोरोना रेडिएटा पूरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये फैन आउट हो जाएंगे और सेरिब्रल कॉर्टेक्स को पता लग जाएगा कि हमारे पास कौन सी सेंसेशन आई है, वाइब्रेशन थी, जो भी थी वो, क्योंकि डॉर्सल कॉलम पर जो ट्रैक है ये डॉर्सल लेमिनिस्कस सिस्टम ये वाला, इसमें हमारे पास कौन सी सेंसेशन जाती हैं, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन, डिस्क्रिमिनेटिव टच, ठीक है। और ये जो मैंने वेंट्रोपोस्टोमीडियल का था ना, छोटा सा बेबी न्यूक्लियस होता है मीडियली, ये दिस इज कंसर्न्ड विद टेस्ट सेंसेशंस। खैर इसका रोल अभी नहीं है हमारे पास, बट मैं फिर भी बता दिया टेस्ट सेंसेशंस। अच्छा, दिस वाज ऑल फॉर दिस। अब इसमें हमारे पास और जो चीज़ रह गई है इसमें यही थी। तो दिस वाज कौन सा वाला पाथवे, पोस्टीरियर वाइट कॉलम में जो हमारे पास लेमिनिस्कस मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम था, असेंडिंग ट्रैक, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया।